आज है 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते को लेकर आया ये बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। लंबे समय से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को इस महीने अगस्त में बड़ा अपडेट मिल सकता है। कयास लगाया जा रहा है कि प्रदेश सरकार 15 अगस्त को 4% डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों की झोली इस महीने भर सकती है। छत्तीसगढ़ में किसानों का बढ़ा लाभ, साय सरकार दे रही धान का सर्वाधिक मूल्य। पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए विश्वास, विकास और बदलाव की गारंटी के तौर पर स्थापित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की किसान कल्याण की नीतियों से खेती में किसानों का लाभ बढ़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कई अहम फैसले लिए गए, जिनसे किसान परिवार अधिक सशक्त और फसल उगाने से लेकर उसे बेचे जाने तक की प्रक्रिया बेहद सरल हुई। शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र छात्राओं ने किया चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्रयास आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र छात्राओं ने चक्का जाम कर दिया। नए शिक्षा सत्र शुरू होने के 2 माह बाद भी शिक्षक की कमी दूर न होने से नाराज स्टूडेंट्स ने करीब 1 घंटे तक NH30 को जाम रखा। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। शिक्षकों की मांग कर रहे बच्चों ने समझदारी का परिचय दिया और चक्का जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस और यात्री बस को रास्ता भी दिया। ग्रामीणों को मिलेगी कैंसर की मुफ्त जांच की सुविधा। रोटरी क्लब बिलासपुर मिड टाउन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कैंसर डिटेक्शन मोबाइल वैन जल्द ही शुरू होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत 80 लाख रुपए की लागत से सुसज्जित बस रोटरी इंटरनेशनल के सहयोग से प्राप्त होगी, जिसमें कैंसर मरीजों की जांच की मुफ्त सुविधा उनके स्थान या गांव में उपलब्ध कराई जाएगी। बिलासपुर तंत्रा बार का लाइसेंस 2 दिन के लिए निरस्त, आबकारी विभाग की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आबकारी विभाग ने तंत्रा बार का लाइसेंस 2 दिन के लिए निरस्त किया। देर रात तक बार खुला रहने के कारण आए दिन विवाद होता है। कुछ दिनों पहले नशे में युवकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर कार्रवाई की। साथ ही इसकी सूचना आबकारी विभाग को दी गई। आबकारी अमले ने देर रात बार का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, भोरमदेव में सीएम ने किया स्वागत। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पहली बार हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाबा भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि भाजपा अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के हाथ बच्चों की राखी से सजेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के लिए मैनपाट के स्कूली बच्चों ने अभियान चलाकर रक्षा बंधन पर उनके लिए राखी व चुटकी भर गांव की मिट्टी लिफाफे में भरकर भेजी। ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के तहत छात्र छात्राओं ने अपने अपने स्कूल में लिफाफे में राखी व चुटकी भर मिट्टी लाकर जमा की। ये राखी सभी स्कूल से जमा कर जिला कार्यालय भेजी जाएगी। यहाँ से सेना के जवानों को भेजा जाए। मनेन्द्रगढ़ में एसडीएम पहुंचे अमृतधारा जलप्रपात, किया निरीक्षण। सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले पर्यटकों पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में एसडीएम मनेन्द्रगढ़ लिंगराज सेदार और तहसीलदार ने अमृतधारा जलप्रपात का जायजा लिया। अमृतधारा जलप्रपात में बढ़ते पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से वर्तमान जलस्तर और आपदा प्रबंधन की जानकारी ली। एसडीएम मनेन्द्रगढ़ ने कहा कि अमृतधारा जलप्रपात में जलस्तर ज्यादा होने और जल प्रवाह की गति तेज होने की संभावना को देखते हुए जलप्रपात के नजदीक न जाने की अपील की। भारी भरकम टोल टैक्स को लेकर केंद्रीय मंत्री को पत्र। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स बैरियर और टोल टैक्स में वसूल की जाने वाली राशि के बढ़ते बोझ को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। पत्र में टोल नाकों की कमी दूर करने के कारण लोगों पर बढ़ते आर्थिक भार को लेकर चिंता जताई। अंबिकापुर रायपुर मार्ग में लहपटैरा के पास टोल नाका प्रस्तावित है। इसके बाद अंबिकापुर से रायपुर तक वाहनों का टोल टैक्स 500 रुपए हो जाएगा। कांग्रेस बोली, हर महीने 4000 करोड़ कर्ज ले रही सरकार, योजनाएं बंद फिर भी कर्ज लेने का दौर जारी।
छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के कर्ज लेने को लेकर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जनता ने हमारे 35 विधायकों को चुनकर भेजा। हम इस देश के प्रमुख विपक्षी दल हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी से भी मजबूत राजनीतिक दल है। जितना वोट बीजेपी को मिला उससे मात्र 1% कम वोट ही हमें मिला। हम क्यों न चिंता करें। पिछले 7 महीने में 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज साई सरकार ले चुकी है। ग्वालियर से छत्तीसगढ़ जाने वाले नियमित ट्रेन कैंसिल। नागपुर मंडल के कलमना स्टेशन पर राजनांदगांव कलमना 3rd लाइन नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते छत्तीसगढ़ जाने वाली ट्रेन को रद्द करने के साथ ही परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा। इसके चलते यात्रियों के सामने समस्या खड़ी हो गई। रेलवे ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस गोंडवाना एक्सप्रेस को रद्द करने के साथ ही समता एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन किया है। 7 अगस्त से स्टूडेंट कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय अकादमिक विभाग ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी। ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व स्टूडेंट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 29 विभागों की 2159 सीटों में प्रवेश मिलेगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तिथियां और समय सारणी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई। छत्तीसगढ़ तैराकी दल में कॉर्पोरेशन की 8 खिलाड़ी भुवनेश्वर रवाना। भुवनेश्वर में आयोजित 50वीं जूनियर और 40वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रविवार को छत्तीसगढ़ की टीम रवाना हुई। इस टीम में बिलासपुर कॉर्पोरेशन तैराकी संघ के 8 खिलाड़ी भी शामिल हैं। बिलासपुर कॉर्पोरेशन तैराकी संघ के सचिव हेमंत सिंह परिहार ने बताया कि ये प्रतियोगिता आज 6 से 11 अगस्त तक भुवनेश्वर में आयोजित होगी। जिस कमरे में धान रखा हो वहां भूलकर भी न सोएं। छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने जारी की चेतावनी। दल से अलग होकर घूम रहे दंतैल के हमले में ग्रामीण दंपति की जान बाल बाल बची। हमले के समय दंपति घर में सोए थे। इस दौरान धान खाने के चक्कर में दंतैल ने कच्चे मकान की दीवार को अपने दांतों से ध्वस्त कर दिया। दीवार का मलबा गिरने से बचे दंपति के सामने ही दंतैल खड़ा हुआ था। हाथी को सामने खड़ा देख दंपति के होश उड़ गए और उन्होंने बगल के दूसरे कमरे में भागकर अपनी जान बचाई। इस बीच हाथी के चिंगाल और दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और सबने मिलकर दंतैल को जंगल की ओर खदेड़ा। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट में हो रहा बदलाव। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 2 से 3 दिन में 10वीं और 12वीं की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके लिए मंडल ने तैयारी शुरू कर दी। दरअसल मई में जारी हुए बोर्ड के परिणाम के दौरान अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी की गई। अब पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना के बाद छात्रों के नंबर बढ़े हैं। कई छात्र फेल व पूरक से पास हुए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि फाइनल टॉप 10 मेरिट सूची में 10वीं में 4 और 12वीं में 2 से अधिक छात्रों को जगह मिली। जलप्रपात में नहाने गए डिप्टी सीएम के भांजे की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के मिली जानकारी के अनुसार युवक तुषार साहू स्कॉर्पियो वाहन से अपने 6 दोस्तों के साथ कबीरधाम जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित रानी देहरा जलप्रपात घूमने आए थे। ये सभी दोस्त लगभग 4 बजे एक साथ वाटरफॉल में नहा रहे थे। तभी तुषार साहू अचानक डूबने लगा। दोस्तों को लगा नहा रहा है, लेकिन युवक पानी के तेज बहाव में नीचे गहरी खाई में बहकर डूब गया, जिससे उसके दोस्तों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन बचा नहीं पाए। रायपुर में बारूद लगाकर पानी की टंकी को उड़ाया। शिक्षकों छात्रों के लिए बनी थी जान की आफत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हाई स्कूल परिसर में पानी की टंकी को बारूद लगाकर गिराया गया। स्कूल प्रबंधन के अनुरोध पर रायपुर जिला कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त के आदेशानुसार टंकी को ब्लास्टिंग कर गिराया गया। टंकी को गिराने के लिए करीब 2 किलो डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया। रायपुर नगर निगम जोन 9 की तरफ से ये कार्रवाई की गई। पानी की टंकी काफी जर्जर हो चुकी थी, जिसकी वजह से अप्रिय घटना का अंदेशा बना रहता। 20,000 लोगों की टेस्टिंग, 450 मरीज अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पिछले 3 से 4 सालों की तुलना में इस साल बारिश के साथ ही मलेरिया के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कोरबा ब्लॉक मलेरिया की चपेट में है। पहाड़ी कोरबाओं सहित लेमरू इलाके में 1000 से ज्यादा लोगों की मलेरिया जांच की जा चुकी है। पूरे जिले में अब तक 20,000 मलेरिया की जांच हुई। 450 लोग मलेरिया की चपेट में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मौसमी बीमारियों को लेकर अब स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है। संविदा कर्मियों ने की 27% वेतन वृद्धि की मांग। बिलासपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव से की मुलाकात। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में कार्यरत 16,000 संविदा कर्मियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से 27% वेतन वृद्धि की मांग की। मंत्री के बिलासपुर प्रवास पर रविवार को संविदा कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मिलकर नियमितीकरण सहित 18 सूत्रीय मांग रखी। अभी आया मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। 7 अगस्त तक होगी धुआंधार बारिश।
प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र फिर से झमाझम बारिश कराएगा। हालांकि रायपुर समेत अन्य जिलों में बादल खुलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई। वहीं शुरू मानसून के सेकेंड फेज में बारिश एक बार फिर से कहर बरपाने को तैयार है। प्रदेश में पिछले 10 सालों में अगस्त में भारी से अति भारी बारिश का ट्रेंड रहा। पीडीएस मामले में ईडी का एससी में बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ रुपए के कथित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला मामले में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस मामले में शामिल 2 अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज से संपर्क किया। ईडी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। ईडी ने एससी को दिए अपने हलफनामे में दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश सरकार के 2 नौकरशाह अपने खिलाफ चल रहे मामले को कमजोर करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश किए थे। भिलाई निगम क्षेत्र में देर से होगी पानी की सप्लाई। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में शिवनाथ इंटेकवेल के ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने की वजह से 1 से 2 घंटे की देरी से पानी की सप्लाई हो जाएगी। अगर आपके घर में सुबह 7 बजे पानी नहीं आए तो परेशान ना हो। भिलाई नगर निगम के मुताबिक शिवनाथ इंटेकवेल के मेन ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ गया है। इसके चलते स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर से पंप में लगे 3 मोटर चलाए जा रहे हैं। इसमें भी एक मोटर कम चल रहा है। इसके कारण पानी की आपूर्ति धीमी रफ्तार से हो रही है। आज रायपुर में रहेंगे पासवान। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आज 6 अगस्त को पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर डूमर तराई में बैठक होगी। इसमें भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान पर चर्चा की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार भाजपा के मंत्री गुरु प्रकाश पासवान रायपुर पहुंचेंगे। पासवान हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के प्रभारी हैं। धमतरी के सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग। एलएमजी गन की सफाई के दौरान गोली चलने से हवलदार घायल। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सीआरपीएफ कैंप में सोमवार सुबह एलएमजी गन की सफाई के दौरान गोली चली। गोली हाथ में लगने से एक हवलदार घायल हो गया। साथ ही जवानों ने उसे नगरी के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शुरुआती इलाज के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया। पूरा मामला जिले के सीमा क्षेत्र ग्राम बिरना सिल्ली का है, जहां पर सीआरपीएफ का एक कैंप है। एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि हवलदार शामवीर के हाथ में गोली लगी। कोरिया के आरटीओ कार्यालय में भीषण आग, कामकाज ठप। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में संचालित आरटीओ कार्यालय में सोमवार तड़के आग लग गई। आगजनी में आरटीओ कार्यालय का सर्वर रूम एवं रिकॉर्ड रूम के महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए। सुबह कार्यालय से धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम को दी। बैकुंठपुर से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।